नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, एक वक्त था जब कहा जाता था कि जिम्मेदारियों का बोझ कंधे झुका देता है और कमर जब झुकने लगे तो ये मान लीजिए और ये समझ लीजिए कि उम्र शायद बढ़ने लगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ अब 30 की उम्र में ही कंधे लोगों के झुकने लगे हैं। हुसैन, इसकी एक बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल, जिससे कोरोना ने और बिगाड़ दिया। आपकी ही बातों को अगर मैं दोहराऊं तो घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते कंधे तो झुक ही रहे थे, लेकिन अब कमर भी झुकने लगी है और देश में 80% लोगों को स्पाइन से जुड़ी हुई कोई ना कोई दिक्कत तो हो ही रही है। और कोविड के बाद इसमें 20% का इजाफा हुआ है, जिसमें साइटिका की परेशानी सबसे ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। साइटिका पेन कहने के लिए तो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बीमारी है। इसमें जान का खतरा तो नहीं है, लेकिन ये जिद्दी इतना है कि शरीर में अगर एक बार इसकी एंट्री हो गई तो फिर इसके दर्द से जो भी परेशान होते हैं वो तड़पते रहते हैं। ना कहीं जा सकते हैं, ना चैन से कोई काम कर सकते हैं। हर वक्त ये तकलीफ परेशान करती है और बैठना, उठना, लेटना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। हुसैन, साइटिका की परेशानी को समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी दर्शक का ये सवाल भी साइटिका से ही जुड़ा हुआ आता है, जो ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें मिलता रहता है। बिल्कुल, इसे कुछ यूं समझा जा सकता है, हमारी स्पाइन 33 छोटे छोटे बोन्स से मिलकर बनी है, जिसे वर्टिब्रा कहते हैं। इसी में से 5 वर्टिब्रा से हमारा लोअर बैक यानी कमर के नीचे का हिस्सा बना है, जिसे लंबर स्पाइन भी कहा जाता है। ये बात हम सब जानते हैं कि स्पाइन की बनावट अंदर से कैनाल की तरह होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल केबल की तरह स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो सिर से लेकर आपकी कमर तक को जोड़ती है। मसल्स और ब्रेन के बीच हर पल मैसेज देने का काम भी करती है और फिर इसी स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व्स जुड़ जाते हैं। इन्हीं में से सबसे बड़ी नर्व होती है साइटिका, जो लंबर से लेकर कमर तक के निचले हिस्से यानी कि हमारे हिप जॉइंट से लेकर पूरे पैरों तक फैली होती है। और जब चोट लगने, गलत पोस्चर में बैठने, भारी सामान उठाने, मोटापे या ज्यादा उम्र की वजह से साइटिका की जो नर्व है वो दबती है, तो इससे इन्फ्लामेशन बढ़ता है, सूजन बढ़ती है और फिर दर्द और सुनपन की परेशानी भी कमर से लेकर पूरे शरीर में महसूस होती है। अहम बात यह है कि साइटिका का दर्द एक बार में एक ही पैर में होता है। हुसैन, तो चलिए आज साइटिका के दर्द का ही हम निवारण ढूंढते हैं। यौगिक और आयुर्वेदिक प्रहार करते हैं इस परेशानी पर। इसके लिए हमें स्वागत करना होगा योग गुरु स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज साइटिका के पेन से निजात दिलानी है। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी हुसैन भाई। साइटिका से लेकर के सभी प्रकार के बैकएक, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है कमर की, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कमर पूरी कुबड़ी हो जाती है, उसको धनुर्वात कहते हैं आयुर्वेद में, अंग्रेजी में उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ये मेरे बाईं तरफ जो बहन खड़ी है शकुंतला, 46 ईयर्स की है। ये हम स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, अभी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। ये पहले उठना, बैठना, चलना फिरना इसके लिए दूभर हो गया था। अब ये सूर्य नमस्कार करने लग गई मेरे साथ। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो पूरी दुनिया में कहीं ठीक नहीं होता। साइटिका जो आदमी को लंगड़ा कर देता है, एंक्लोजिंग जो कुबड़ा कर देता है, और कोई भी दर्द जीवन में बहुत दुख देता है। आज मेरुदंड के 33 वर्टिब्राज को ठीक करेंगे, 33 करोड़ देव देवताओं को प्रसन्न करेंगे हम। मूलाधार से सहस्रार तक इन्हीं के साथ अष्ट चक्र जुड़े हुए, उनको भी जागृत करेंगे, देह को देवालय शिवालय बनाएंगे, रोग भी मिटाएंगे और जीवन को उत्सव बनाएंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और जो ज़्यादा नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार, तो वो उष्ट्रासन तो कर ही सकते हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, सब करो उष्ट्रासन। ये सबको कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क तक हो चुका था। छोटी सी उम्र है नेहा की, इसी को स्लिप डिस्क हो चुका था। अब तो ये थोड़ा सा आगे झुक पाती है और अपने अंगूठे को भी छू पाती है पैर के, नहीं तो झुकना दूभर हो गया था। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि धीरे धीरे हम इस लायक बना देते हैं आदमी को। चलो आप तो ये ताड़ासन और उष्ट्रासन ही करो, है ना, फिर बाद में सारा पैकेज करवाएंगे। और हम इस लायक आदमी को बना देते हैं कि वो फिर सूर्य नमस्कार भी कर सकता है। शकुंतला इसकी लाइव एग्जाम्पल है, जिसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। कब से था बहन आपको?
7 साल पहले। 7 साल पहले, थोड़ी आगे हो जा, 7 साल पहले था इसको। अब मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर रही है। ये दाईं तरफ जो लेटा हुआ है विवेक, इसको ग्रीवा बस्ती दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। पहले कमर में भयंकर दर्द था, अब 50 बार हमारे साथ सूर्य नमस्कार करते हैं। विवेक जो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, उनकी ये भी क्रिया है, इसको बोलते हैं ग्रीवा बस्ती। दूसरे को पूरी कमर में ही कबाड़ा हो रखा था। ये राजेंद्र, ये राजस्थान से आया हुआ, इसकी पूरी कमर में दर्द था। 2 ही दिन में फायदा हो गया इसको। पूरी रीढ़ की हड्डी को बस्ती दी जा रही है, इसको पृष्ठ बस्ती भी कहते हैं। और उधर ये तो आपने पहले देखा था, हमारे मूछ वाला भाई सूर्यकांत दिल्ली से आया हुआ है। घर से इसको गाड़ी में धर के लाए थे, भर के लाए थे, माने 1 कदम नहीं चल सकता था। अब इसकी ये चल रही है कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ये तीनों बस्तियां दिखा भी रहे। और ये उपाय है कमर को हेल्दी बनाने के। चलो ये तो मैंने बताया कि आप बाद में ये भी कर सकते हो। अब तो ये करने लग गई। हुआ कैसे था आपको प्रॉब्लम? स्वामी जी, अचानक ही मुझे एकदम मेरी टांगों में स्वेलिंग आ गई सारे में, और मैं पूरी अकड़ चुकी थी। फिर मेरा इलाज बहुत जगह देहरादून से, और इसमें तो स्टीराइड और पेन किलर, स्टीरॉइड्स दिए, इंजेक्शन दिए मुझे। स्टीराइड इंजेक्शन ले रखे इसने। हम पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल देते हैं बाद में। एक खुराक 25-50 हजार रुपए की होती है, एक इंजेक्शन। और लास्ट में कोई पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब ठीक हो गए? हाँ जी। अब आगे कभी मत खाना, चलो जाओ बैठो। तो देखो अब ये अभ्यास हम जो कराते हैं, उष्ट्रासन करो। चलो उष्ट्रासन और धुष्ट्रासन, पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल तो बड़े खतरनाक होते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन, और ज्यादातर लोगों को ऑपरेशन के दरमियान कोई नस नुस कट जाती है, किसी को जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस हो जाता है, जिंदगी भर के लिए यूरिन की, लैट्रिन की शुद्ध नहीं रहती, किसी के पैर जिंदगी भर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। WHO कहता है 90% लोगों को उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन जो जितना कर पाए, 90% लोगों को WHO कहता है कमर का दर्द होने पर ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, फिजियोथेरेपी कराएं, योग करें, एक्सरसाइज करें, उसी से ठीक हो सकते हैं। मैं कहता हूं 99% लोगों को, उल्टे लेट जाओ बच्चों सब, अब ये छोटी और बड़ी उम्र के सब भाई बहन है मेरे साथ यहाँ, मैं कहता हूं 99% लोगों को न पेन किलर, न स्टीरॉइड, न बायोलॉजिकल, न ऑपरेशन की जरूरत। बस इंडिया टीवी को अपना हमसफर बनाएं। सुबह सुबह इंडिया टीवी पर ये उपचार लें और दिन भर अच्छे समाचार भी सुनते रहें, सुबह से लेकर के रात को 9 बजे तक, आज की बात तक, रजत शर्मा जी के साथ तक। और फिर किसी को समाचार के साथ इंटरटेनमेंट भी देखना हो और बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देखना हो तो सैटरडे संडे को तो आपकी अदालत देख लिया करें। खैर, तो ये तो मैं कह रहा था कि ना आपको क्यूमो की डोज देते हैं लोग आजकल, तो पेन किलर, स्टीरॉइड, क्यूमो की डोज, ऑपरेशन, चीर फाड़ से बचना है तो सुबह सुबह हमारे साथ ये योग कर ले। मकरासन, भुजंगासन, भुजंगासन भी 4 तरह से कराते हैं, सलभासन भी, मरकटासन भी 4 तरह से कराते हैं। अच्छा, आराम से सब करते जाएं। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रीट और पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल तेल, पीड़ांतक तेल और पीडानिल स्प्रे आदि इतनी चीजें हमने बना रखी हैं। और धूप में लेट जाएं। फिर जैसे हमने इन भाइयों को धूप में लिटा रखा, भुजंगासन एक साइड से करते हैं, एक दूसरा ठोड़ी के नीचे हथेलियां रख करके। अच्छा स्वामी जी, में बैठे, इससे भी हड्डियों को बल मिलता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो न्यूट्रिला डी, B12 की डेफिशिएंसी, और इसी तरह से लोगों को विटामिन सी और अलग अलग कैल्शियम, आयरन की डेफिशिएंसी से और डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो आर्थराइटिस वाले पूरी तरह से ढह जाते हैं। माने उनकी यह हालत हो जाती है कि धीरे धीरे, चाहे कोई भी दर्द है, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो या दर्द जितने भी हैं, ये सब फिर ना धीरे धीरे अंदर से हड्डियों को, मांसपेशियों को, कार्टिलेज को पूरा खत्म कर देते हैं। और उसके सटीक उपाय इन सारी परेशानियों को खत्म करने के क्या करें?
विटामिन स्वामी डी, रामदेव तो B12, बता ही रहे हैं। कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक आदि के लिए नेचुरल विकल्प भी हम देते हैं। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, बहुत सारी उलझने हैं लोगों की, बहुत सारे सवाल हैं जिनको विषय के तौर पर हम रोजाना शामिल करते हैं। आपने योगाभ्यास की तो शुरुआत कर ही दी है, तो स्वामी जी स्पाइन हेल्दी रहे, मजबूत रहे, इसके लिए आप योगाभ्यास करवा ही रहे हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी कुछ और बातें शामिल करते हैं। आप अक्सर स्वामी जी स्पाइनल प्रॉब्लम में रिलैक्सिंग एक्सरसाइज पर जोर देते हैं, तो क्या साइटिका की जिसको परेशानी है उसको भी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, इस मामले में भी कारगर है ये? तो देखो, ये जो अभी हमने भुजंगासन कराया ना, इससे बेहतर रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कोई नहीं है। भुजंगासन, शलभासन और हम मरकटासन अभी कराएंगे। इनके 4-4 अभ्यास मैं बता रहा हूँ, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इसमें बैठने का पोस्चर तो ठीक करना ही पड़ेगा, वजन नहीं उठाना पड़ेगा, कब्जा ना रहे। मूलाधार चक्र में से वात उत्पन्न होता है, हाथ पैर की उंगलियों से शुरू होता है, धीरे धीरे कमर से लेकर के और सिर तक पूरी रीढ़ की हड्डी में छा जाता है, फिर एक एक जॉइंट को जकड़ लेता है। ये वात का ही प्रकोप है। और इसी में ये अभी जो हम करा रहे हैं सब रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। जो अभी हमने भुजंगासन कराया और आराम आराम से 10 सेकंड से शुरू करें, धीरे धीरे 20-30 सेकंड तक जाए, ये सारी रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज ही है। और इसी के साथ साथ हार्ड बेड पर सोएं, गद्दे पर ना सोएं, बैठने के सोने के पोज को ठीक करें, आराम आराम से ये सब एक्सरसाइज करें। कब्ज ना रहने दें, कब्ज है तो त्रिफला चूर्ण लें। बस्ती हम देते हैं, एनिमा देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। हम तो ऑर्थोग्रिड की बस्ती देते हैं। पीड़ांतक क्वाथ से ही एनिमा ले लो और कुछ समझ में नहीं आता है तो उसी में ही चंद्र प्रभावटी, कमर दर्द में त्रयोदशांग गुग्गल, योगराज गुग्गल, सिंहनाथ गुग्गल, महायोगराज गुग्गल, ऐसी ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डाल लेते हैं। एरंड का तेल, थोड़ा हनी, गाय का घी, और बस्ती से तो एकदम मस्ती आ जाती है, इतना ज़बरदस्त होता है। तो ये सारी एक्सरसाइज देख रहे हो आप, सारी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज हैं। ये सब रिलैक्स करती हैं, सांसों के नियंत्रण के साथ करते, ब्रेथ को इनहेल करके होल्ड करके, श्वास को भरना, पूरक छोड़ना, रेचक जहाँ का तहाँ रोक देना, बाहर रोक देना, बाह्य कुंभक अंदर रोक देना, अंदर कुंभक। तो श्वास को भर के, ब्रेथ को इनहेल करके, पूरक करके फिर उसको होल्ड कर देते हैं, आभ्यंतर कुंभक के साथ करते ये अभ्यास। तो पूरा रिलैक्सिंग हो रहे हैं ना। देखिए अब देखो सीधे लेट गए तो इसमें भी कितना अच्छा रिलैक्सेशन होता है। अब दोनों हाथ कंधों के बराबर फैल गए और हम एक तरफ गर्दन, एक तरफ सिर, देखो एक तरफ सिर गर्दन, दूसरी तरफ पैर हैं, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, एकदम रिलैक्स हो जाते। इससे बढ़िया रिलैक्सिंग एक्सरसाइज और क्या हो सकती है। पहले थोड़ी थोड़ी देर करते हैं, धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ा देते हैं। और हम यहाँ 7 दिन से 10 दिन में आदमी को घोड़े की तरह दौड़ा देते हैं जिनसे 2 कदम नहीं चला जाता। हुसैन भाई ये बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है आप। स्वामी जी, लोअर बॉडी के हिस्से में साइटिका की परेशानी होती है और इसके बाद कई बार ऐसा होता है लोगों के पैर जो हैं वो सुन्न पड़ जाते हैं, उठना बैठना लोगों का मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हैं कि आप दौड़ा के सबको भेजते हैं वहाँ से, तो अगर इस कंडीशन में कोई पेशेंट पहुँच जाता है साइटिका का, जिसके पैर सुन्न हो जाएं और उसका चलना फिरना दूभर हो जाए, तो उसके लिए क्या उपाय है? एक तो ये मरकटासन और फिर एक पूरा बॉडी को स्ट्रेचिंग कराएंगे। खड़े होकर के जो हमने ताड़ासन कराया था, आज हम पूरे लगभग 20 अभ्यास बता रहे हैं। इनमें से जो जितना कर पाए उतना ही कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। इनमें से 5-7 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। हम 20 अभ्यास बता रहे हैं तो ये हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो त्रयोदशांग गुग्गल ले, न्यूरोग्रिड ले, न्यूरोग्रिड, त्रयोदशांग गुग्गल। और मैं आपको एक बहुत अचूक नुस्खा बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं ना, अचूक औषधि। किसी को भयंकर दर्द है, हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, तो रसराज रस, योगेंद्र रस या बृहत्वाद चिंतामणि 1 ग्राम ले लो और उसमें मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला ले। अब ये 5 ग्राम होगी, इसकी 10 पुड़िया बना ले, सुबह शाम 1-1 पुड़िया खा ले, पहले ही दिन से सुन्नपना गायब। अब देखो ये मरकटासन बताया था, ये भी नहीं हो रहा है तो देखो हाथों को ऐसे ले लिया, जो लेट करके ऐसे खींचा, ऐसे खींचते हाथों को, लेट करके पैरों को नीचे की तरफ खींचे, ऐसे हाथ सीधे करके भी ऊपर की तरफ पैरों को नीचे, जो है ऊपर की तरफ हाथों के नीचे की तरफ पैरों को ऐसे खींचते हैं आगे पीछे से पूरा। इसी से ही ये सुन्नपना गायब हो जाता है। मरकटासन कराते हैं
ऐसे ही पैर को खींच के रखा, ऐसे खींच करके ये एक एक पाद से एक पाद उत्तान आसन करवाते हैं। बृहत वात चिंतामणि रसराज रस योगेंद्र रस 1 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, 5 ग्राम हो गया, आधा 10 पुड़िया बन गई। इसको 2 बार या 3 बार दिन में दे देते हैं, 2 से 3 दिन में सुन्नापना गायब हो जाता है। इतनी जबरदस्त चीजें हैं ये। एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्तासन कराते हैं। न्यूरोग्रिड दे देते हैं सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर। ये खाली पेट न्यूरोग्रिड दे दिया या इसमें एकांगवीर रस मिला दिया, एकांगवीर रस, बृहत्वाद चिंतामणि रसराज रस। ये आयुर्वेद में पहले कहते राजा महाराजा लोग सोना चांदी हीरे मोती की भस्में दवाइयाँ खाया करते थे। इनका असर इंस्टेंट मिलता है, एलोपैथी से भी ज़्यादा फास्ट, पेन किलर से भी ज़्यादा फास्ट। वैसे हमने जो पीडानिल बना रखी उसका भी ऐसा रिजल्ट है, न्यूरोग्रिड का भी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड का भी। लेकिन ये शास्त्रीय औषधियाँ मैंने बताई। कितना ही हाथ पैर सुन्न हो रहे हो, फिर ये विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी से, B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से, उससे भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए न्यूट्रेला डी लाइकिन से, B12 कोनहर से और B कॉम्प्लेक्स मोरिंगा से। आज हम मोरिंगा और निर्गुंडी इन सब का भी काढ़ा, और केसर के जैसे फूल होते हैं निर्गुंडी के, इसके पारिजात के फूल, उनको और पारिजात के पत्तों को उबाल करके पिला देते हैं, उससे दर्द भी गायब हो जाता है। और ये शाटिका आदि और हाथ पैरों की शून्यता, और ये मोरिंगा भी ऐसा ही होता है, मोरिंगा निर्गुंडी। आज ये काढ़े बताने वाले हैं, जिनको जो मिल जाए ये काढ़े भी पी लेंगे। और इन्हीं से हम तेल भी बनाते हैं, इन्हीं से पोटली भी कई बार हमने बताया हुआ है। ये छोटे छोटे उपाय, कटी उत्तान आसन देखो, जो ऐसे पूरा ना उठा सके, इतना दर्द होता है तो कुल्ले जमीन पर और सिर जमीन पर, कमर उठा दी देखो पूरी, और फिर नीचे दबा दी ऐसे। अब देखो ये कमर पूरी उठाई और नीचे दबाई, देखने में हल्की सी एक्सरसाइज है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। तो ये हल्के हल्के आसन, ठीक है स्वामी जी। पवन मुक्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, एक पाद उत्तान आसन। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, साइटिका की परेशानी आमतौर से जब कभी चोट लग जाती किसी को, उससे उसकी शुरुआत होती है, या कई बार किसी खराब पोस्चर में बैठने की आदत से भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भारी वजन उठा लिया, उसकी वजह से किसी को साइटिका का दर्द होने लगता है। लेकिन क्या ओवरवेट होने की वजह से, वजन ज्यादा हो जाने की वजह से भी क्या साइटिका का पेन उभर सकता है, साइटिका की परेशानी हो सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर वजन कम करवाना भी जरूरी है? तो देखो, ये तो सारे अभ्यास मैंने बता दिए कमर दर्द के लिए। और इसमें अब यदि कमर में दर्द और मोटापा भी है तो ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से तो नहीं कर सकते, दोनों पैरों से करेंगे तो कमर पर ज़्यादा जोर पड़ेगा और दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए उनको ये वेट कम करने वाले जो अभ्यास हैं ये एक एक पैर से करने का चाहिए। ये सच है कि वेट ज़्यादा होने से कमर में भी दर्द होता है, घुटने में भी दर्द होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो मेद है ये वेट जो है ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, और ओवर वेट जो है वो हमारे सभी जॉइंट्स और ख़ास करके रीढ़ की हड्डी में दर्द को तो बढ़ाता है, पेट आगे निकल जाता है, रीढ़ की हड्डी का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तो दोनों पैरों से ना करके कमर दर्द वाले एक एक पैर से ही करें। वेट ज़्यादा होने पर लंबे लंबे श्वास, वेट भी ज़्यादा है, पेट भी ज़्यादा है, जैसे हमारे सूर्यकांत भाई था, फिर उनको उपवास भी कराते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं, मेदो हरवटी वेट गो देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं, उनको गर्म पानी दिन भर पीने के लिए बोलते हैं, उनको लौकी का सूप, लौकी की सब्जी है, लौकी घनवटी देते हैं, जूस नहीं पिलाते, जूस ठंडा होता है। तो थोड़े थोड़े उपाय और करा देते, मड थेरापी भी करा देते हैं, और स्टीम दे देते हैं उनको, और ग्रीन हाउस थर्मोनियम थेरापी, ऐसे ही धूप में बैठा करके पन्नी लपेट देते हैं, उसमें पसीना आता है और पहले ही दिन आधा तो दर्द चला जाता है। तो ये और ये वेट कम हो जाता है आधा से 1 किलो। सरसों के तेल से या तेजस तेलम से, पीड़ांतक तेल से, महानारायण योगराज तेल से, या बहुत ज़बरदस्त है ज्योतिषमती का तेल, बड़ा ज़बरदस्त होता है दर्दों के लिए, पीने में भी और खाने में भी, लगाने में भी, दोनों ही तरह से। माने पी भी सकते हैं, उसको खा सकते हैं दूध के साथ, और उसको लगा भी सकते हैं।
अंदर तक वो जो है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को, तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को ठीक करके हड्डियों को पूरा रिपेयर कर देते हैं हम। तो हम हड्डियों का दर्द ऐसे ठीक नहीं करते, इसके पीछे साइंटिफिक मैकेनिज्म है कि हम जिनको दर्द है ना उनको ये भुजंगासन भी करना चाहिए, और वेट ज़्यादा है तो ये भुजंगासन वेट भी कम करता है और दर्द को भी दूर करता है। आराम आराम से भुजंगासन सर्वासन भी करना चाहिए, और उनको बैठ करके फिर ये स्थित कोणासन करना चाहिए। तो एक साथ थोड़ी सी देर में हम स्वामी जी, जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान प्रैक्टिकल देते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ज़रूरत पेन किलर की पड़ती है, ताकि दर्द से फ़ौरन राहत मिल सके, फ़ौरन रिलीफ मिले। तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसा कोई तरीका है, ऐसी कोई थेरेपी है, ऐसी कोई औषधि है जिससे साइटिका की परेशानी में फ़ौरन इंस्टेंट आराम मिल सके? ये लड़के इधर आओ, ये छोटा जवान सा लड़का खड़ा। हाँ, अब आपने कहा कि इंस्टेंट आराम, ये पीडानिल गोल्ड इंस्टेंट आराम देने के लिए ही है। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। अब ये छोटी सी उम्र में कहाँ दर्द हो गया? स्वामी जी मुझे डिफ्यूज डिस्क बल्ज। कहाँ पर? डिफ्यूज डिस्क बल्ज हो गया मुझे पिछले साल। बताओ। जिम में सही से वजन नहीं उठाया। जिम में उल्टा पुल्टा किया और कमर का कबाड़ा हो गया। अब उधर बैठ, उधर मुँह कर। अब इसके कमर में दर्द है तो आयुर्वेद में भी हमारे पास में ये इंस्टेंट बेनिफिट वाले कार्यक्रम हैं। अब ये इसको कमर में ऐसे पूरा लगा देते हैं, ऐसे इसको पूरा ऊपर तक, और फिर ये जो हम यहाँ पर बस्तियाँ दे रहे हैं वो तो देते ही हैं, और फिर इसको कपड़े से ढक करके ऐसे रख देते हैं। बैठो बैठो, सीधे बैठो, और फिर अनुलोम विलोम करा देते हैं। अब इसको ये जिम में गड़बड़ हुआ, अब लेकिन अभी ठीक हो जाएगा बेटा। अभी कितना आराम है? यहाँ कितने दिन आए हो गए? यहाँ मुझे 7 दिन हो गए। अब कितना फायदा है? स्वामी जी पहले मैं मतलब ऐसा लगता था जैसे कुछ फंसा हुआ है पीठ में। हाँ। अब लेकिन मूवमेंट बहुत फ्लेक्सिबल हो अब गया है। मूवमेंट फ्लेक्सिबल हो गए, अब पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ? कितनी उम्र है? 24 साल की उम्र है। मसल बनाने के चक्कर में गया था गलत तरीके से वजन उठा लिया। तो इंस्टेंट बेनिफिट है, करो बेटा अनुलोम विलोम। अच्छा तो स्वामी ये जी, इंस्टेंट बेनिफिट के लिए पीडानिल स्प्रे है, और निरंतर बेनिफिट के लिए पीडानिल तक तेल है, और ये खाने के लिए भी है, और एक्यूप्रेशर है। ये देखो, यहाँ से दबाने से एकदम से आदमी दौड़ने लगता है। ये हाथों में, दोनों हाथ में, और एक और पॉइंट है यहाँ रखा। ये ऐसे ही कोई भी पेन ले ले, और ये जो रिंग फिंगर है इसके बीच का पोरवा, ये इसके बीच वाले पोरवे को ऐसे दबा देते हैं, ऐसे। इसमें जरा दर्द जोर से होता है, यहाँ इधर ऐसे, इसको बीच से दबाते हैं। तो ऐसे इस पेन से दबा ले। दर्द हो रहा है ना अच्छा खासा दर्द हो रहा है, तो जवान लड़का सहन कर रहा है कि दुनिया क्या कहेगी कि जो है इतना जवान लड़का होकर के डर रहा है। ये और मोजे उतार, तेरी मौज करता हूँ अभी। तो ये पॉइंट है इंस्टेंट बेनिफिट के लिए। अच्छा स्वामी जी, कोई भी पॉइंट कितनी देर तक दबाना चाहिए? ये ऐसे हमने बहुत पीछे हो जा थोड़ा, कितनी देर के लिए कोई भी पॉइंट दबाना चाहिए? 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2। ये ऐसे लंगड़े लोगों को मैंने दौड़ा है, 1 से 2 मिनट तक इसको दबा सकते हैं मीनाक्षी जी। इसके टॉप पर दबाते हैं और इसके मूल में दबा देते हैं, है ना? दर्द हो रहा है ना? हाँ? इसमें दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है यहाँ छोटे उंगली के टॉप। मैंने जो लंगड़े लूले लोग आते थे, आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कनखर में जब हम शुरू से आ रहे, बोलो गुरुकुल के पढ़े हुए आचार्य बालकृष्ण और आचार्य रामदेव नाम के 2 गुरुकुल के ब्रह्मचारी आचार्य आए हुए हैं, और वो किसी को छू देते और दर्द दूर हो जाता है। दरअसल हम ये एक्यूप्रेशर किया करते थे उस समय भी। तो लोग लंगड़े लूले आते थे और एकदम खड़े होकर के सीधे
चल करके दौड़ के जाते थे। ये इतना जबरदस्त स्वामी है जी, ये। इसीलिए तो इतने सारे सवाल आते हैं ऐसे और ये सभी लोग बड़ा आपसे सवाल। बड़ी उम्मीद रखते हैं कि उनकी पीड़ा दूर होगी, उनकी बीमारियां दूर होगी। अब ऐसे ही सवालों को अब हम कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, पहला सवाल संतोष का है। वो ये कह रहे हैं उनकी बेटी की उम्र 18 साल है। सारे पीछे के चैनल भी दबा लें जी। वो संतोष अपने बेटे के लिए पूछ रहे हैं। हाँ। उनकी उम्र 18 साल है और 2 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में कूल्हे के मसल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। सर्जरी के बाद भी मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इसके लिए वो उपाय चाहते हैं। अब देखो, मसल्स और बोन्स की ग्रोथ अच्छी हो, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, ये संतोष जी कि 18 साल के बच्चे को तो हम 18 दिन में ही ठीक कर देंगे। यदि यहाँ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर पे भी जो मैं बता रहा हूँ उसको पूरी तरह से कर लें। कुल्ले के ऊपर ये पीड़ानी स्प्रे लगाएं, पीड़ान तक तेल से थोड़ी मसाज करें हल्की हल्की, और गरम गरम तेल, पीड़ान तक तेल, महानारायण तेल, महामास तेल, या मैंने कहा ज्योतिषमती तेल, कोई भी एक तेल लेकर के उससे गरम गरम तेल को ऐसे ही, जैसे गरम गरम तेल डाल रहे ऐसे ही कुल्ले के ऊपर गरम गरम तेल से मालिश करें उसको, हल्का वाम तेल से। फिर उसको प्राणायाम कराएं आराम आराम से, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और उसको अंदर के डैमेज जो मसल्स हैं, बोन्स हैं और कार्टिलेज है, तीनों के लिए बता रहा हूँ। स्प्रिलिना बहुत ज़रूरी है। स्प्रिलिना, ऑर्थोग्रिट और लाक्षादि गुग्गल, ये 3 चीज़ें खिलाएं। स्प्रुलिना, लाक्षादि गुग्गल और ऑर्थोग्रिट एक एक गोली खाने के बाद खिला दें। ये पीड़ानिल गोल्ड भी खिला देंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। पीड़ा जिस कारण से हो रही है उन कारणों का निवारण करती है। यूरिक एसिड, आर इफेक्ट, ESR, CRP ये सब बढ़ जाते हैं। तो ये भी ये खाली पेट ले लें और गोखरू और गोधन अर्क भी पी ले तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देते। ये बात बहुत गहरी है, किसी को नहीं पता था पहले कि गोधन अर्क और गोखरू पीने से दर्द ठीक होते हैं। ये डिटॉक्स करना भी शरीर को जरूरी है। तो इतने उपाय करेंगे तो संतोष जी के 18 साल के जो बालक हैं वो पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। मीनाक्षी जी, बिल्कुल स्वामी जी। और अगला सवाल भाती धीरे धीरे करें जी। अगला सवाल सुधीर का है। उनकी उम्र 51 साल है और दाहिने पैर में साइटिका का दर्द वो बता रहे हैं और घुटने में भी सूजन है। तो कौन सा योगाभ्यास उनको करना है और खाने पीने में क्या ख्याल करना है? खट्टी दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कोई ये चीज़ें ना खाएं। कमर का दर्द का तो हमने बता दिया, शैटिका का तो उपाय भी बता दिया, अकुप्रेशर भी बता दिया, हाथ में भी और पैर में भी। पैर में सारे चैनल भी दबा लें। और जो है अब घुटने के दर्द के लिए ये एक्सरसाइज और कर लें। चलो ऐसे पैर करो बेटा सामने, और ऐसे ये एक्सरसाइज भी करें, और साथ में घुटने के ऊपर थोड़ी मसाज भी ऐसे कर लिया करें, और बैक वॉक किया करें। सीधा तो सारा संसार चलता है, हम उल्टा भी चलना सिखाते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रखर। खड़े हो जाओ, थोड़ा उल्टा चलो, यहाँ से धीरे धीरे चलना, पीछे गिरना मत है। तो ये उल्टा भी चलाते हैं। ये बैक वॉक, ये हम बता रहे हैं ऐसे, ये बैक वॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। जिनको भी दर्द है ऐसे पीछे की तरफ चलें ऐसे। ये करीब 10-20 मिनट ऐसे कर लेने से ये घुटने का दर्द अच्छा हो जाता है। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक्सरसाइज कर ली। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, अब बारी है कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलने की। स्वामी जी, आपने योगाभ्यास भी करवा दिया, लोगों के सवालों के जवाब भी दे दिए, लेकिन साइटिका की परेशानी दूर करने के लिए आज आप क्या खास बना कर दिखाने वाले हैं? आज पाक शास्त्र में क्या है? तो देखो, योग शास्त्र का तो प्रतिदिन हमारे साथ अभ्यास करना ही करना है, और इसमें प्राणायाम की भी बड़ी भूमिका है। और आज हम बता रहे थे अलग अलग प्रकार के काढ़े। एक तो ये हार श्रृंगार के अभी थोड़े दिनों में फूल आ जाएंगे अभी, और उन फूलों से में तो खुद ही केसर जैसा होता है, लेकिन हार श्रृंगार के जो पत्ते हैं, इन पत्तों को ऐसे ही हम लेकर के और इसको पानी में ऐसे डाल दिया। इसको डाल करके थोड़ी देर में ये इस पानी के अंदर इसका रस आ जाएगा पूरा।
और इसमें बाद में जब फिर ये पत्तों को निकाल करके फिर केसर डाल करके थोड़ा पी ले तो एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट होता है दर्द में। और ये गोखरू गोमूत्र का मैंने पहले ही बताया था। दूसरा है ये हर घर में एलोवेरा, हर घर में हमने बोला था ये मोरिंगा जिसको मैजिक ट्री बोलते हैं, मोरिंगा को ले, मोरिंगा और इसके साथ साथ अजवाइन इसमें थोड़ी सी डालते हैं। और ये छिलका किसका रखा है बेटा? अब अशोक की छाल प्रदर के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन प्रदर के साथ साथ ये जो है हमने इसको कूट दिया मामदस्ते में। ये अजवाइन और मोरिंगा, अशोक, ये दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अब जैसे मैंने बोला था हमने ये उबाले पत्ते और पत्ते उबाल करके अब इसमें थोड़ा सा केसर डाल करके स्वामी जी आप इसे तैयार करें और मैं तब तक जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। आंखों पर डिजिटल स्ट्रेस का असर, कैसे ठीक होगी कमजोर नजर? मायोपिया, ग्लूकोमा ने धुंधली कर दी है दुनिया, किस नेचुरल उपाय से उतरेगा चश्मा? कौन सी 7 बीमारी छीनती है आंखों की पावर? योग गुरु की आई थेरेपी से शार्प होगी नजर। तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमारा कल का ये शो जरूर देखिएगा सुबह 8 बजे। स्वामी जी कल के कार्यक्रम के बारे में हमने बता दिया है। तो देखो, अब देखो आज का कार्यक्रम भी पूरा कर रहे हैं। हमने पहले बताया था, हमने पारिजात हर श्रृंगार हर लेता है सब दर्द को, और उसको पारिजात के पत्ते उबाल के हमने थोड़ी केसर और डाल दी। अब ये जो केसरिया पानी है ना, जो इसको पिएगा ना, फिर उसके शरीर में कोई दर्द नहीं रहेगा। अब ये केसरिया पानी आपको दिल्ली से ही पीने का मन कर रहा होगा कि स्वामी जी ये तो पैक करके मीनाक्षी जी और हुसैन के लिए भिजवा दो। तो देखो ये पानी पीना है, अब आपके हिस्से का मैं पी लूँगा, आप भावना कर लेना कि आप ही पी रहे हैं, तो आप भी और तंदुरुस्त हो जाएंगे और पूरा हिंदुस्तान भी तंदुरुस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।